एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है सरिता। दोस्तों, आज हम इथियोपिया में अशांति के कारण और हालातों का जायजा लेंगे। ये एक करंट ऑनगोइंग टॉपिक है। ऑनगोइंग इसीलिए क्योंकि बीते 2 सप्ताह से ये कॉन्फ्लिक्ट जारी है और अब इसमें इंटरनेशनल इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इथियोपिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। जियोग्राफी सब्जेक्ट से होने के नाते मैं आपको बता दूं, अफ्रीका एशिया के बाद सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है विथ 54 कंट्रीज। फिजियोग्राफी की बात करें तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। एटलस, डेकन्सबर्ग माउंटेन रेंजेस, सहारा, कालाहारी, नमीबिया, लीबिया डेजर्ट, किलिमंजारो वॉल्केनो, नील, कॉन्गो, नाइजर, जम्बजी, ऑरेंज, लिम्पोपो रिवर्स, ग्रेट रिफ्ट वैली, कैमरून, इथियोपिया का पठार और विस्तृत तटरेखा के लिए जाना जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट है पर समय के साथ तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। इसी कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम में 11 करोड़ की आबादी वाला एक देश है इथियोपिया, जिसके पड़ोसी देश सूडान, इरिट्रिया, युगांडा, सोमालिया और केनिया है। एरिया वाइज ये अफ्रीका का 10वां बड़ा और पॉपुलेशन वाइज दूसरा घना देश है। अब बीते 2 सप्ताह से इथियोपिया नेशनल डिफेंस फोर्स और टीपीएलएफ, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, जो 1975 में अस्तित्व में आया, के बीच लड़ाई जारी है और गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। अशांति की वजह इथियोपिया सेना का टिग्रे क्षेत्र पर कब्जा करना है। बता दूं, इथियोपिया की पॉपुलेशन का 5% टिग्रे में निवास करता है। मतभेद की स्थिति 2018 से ही शुरू है। टीपीएलएफ ने पिछले 3 दशक से सत्ता में पकड़ बनाई हुई थी, पर 2018 में आबी अहमद इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने और बड़े स्तर पर बदलाव किए। उन्होंने सभी गठबंधन पार्टियों को जोड़कर एक राष्ट्रीय पार्टी बना दी। टीपीएलएफ के कई बड़े चेहरों को उन्होंने बड़े पदों से दूर रखा। टीपीएलएफ ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। आबी अहमद 2019 में चर्चा में तब आए थे जब इन्होंने 2019 का नोबेल पीस प्राइज पड़ोसी देश इरिट्रिया में शांति स्थापित करने के लिए दिया गया था। अब इनके अपने देश में अशांति की व्यवस्था फैल गई है। कोविड काल में चुनाव पर बैन के बावजूद सितंबर 2020 में टिग्रे में स्थानीय चुनाव हुए। इथियोपिया सरकार ने इस चुनाव को गैर कानूनी करार दिया। 2 महीने बाद सरकार ने टीपीआरएफ पर सैन्य ठिकानों पर हमला कर हथियार चुराने का आरोप लगाया, जिसका टीपीआरएफ ने खंडन किया। इसके जवाब में पीएम आबी अहमद ने टीपीआरएफ पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए। अब स्थिति ये है कि विद्रोहियों और सेना के बीच लड़ाई जारी है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को झेलना पड़ रहा है। सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देश सूडान में पनाह ले ली है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सैकड़ों लोग मारे गए हैं। कई विद्रोहियों पर गिरफ्तारी के आदेश हैं। गोलाबारी के बीच मानवीय संकट उभर कर सामने आया है। संचार के साधन बंद कर दिए गए हैं, इसीलिए स्थिति की जानकारी देर से मिल रही है। सेना और विद्रोही दोनों में से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सलाह मानकर बात करने को तैयार नहीं है। आबी अहमद का कहना है, हमें वहां की जनता से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहां के विद्रोही सैनिकों से है। उनसे बात करने का मतलब उनको बढ़ावा देना होगा। वहीं विद्रोहियों का कहना है, टिग्रे उनके दुश्मनों के लिए नर्क है, टिग्रे के लोग कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। सुनने में ऐसा आया है इरिट्रिया के सैनिक इथियोपिया की सेना का साथ दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये एक गंभीर संकट है और इंटरनेशनल डिस्प्यूट की ओर संकेत कर रहा है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। करंट अफेयर से अपने आप को अपडेट रखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।